गाय के अंदर जब गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है तो उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के वो भी होता है। सुअर होगा वही उस पैखाना को खा करके उसमें टेटनस हो सकता है, टेटनस का कीड़ा है। पैखाना खा के सुअर 1-1 क्विंटल का मोटा जाता है। डोम सब का हम देखें, गांव में आता है तो जने तने पैखाने खाता है। गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे घर में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अगर ब्राह्मण ये सेव अंगूर खाने का इजाजत दे दे तो उसको तो रात दिन चढ़ावना पर मिलता है। रात दिन तो वो फल चढ़ाया जाता है, मोर मिष्ठान मेवा काजू किशमिश चढ़ाया जाता है, सेव अंगूर चढ़ाया जाता है। तो वो खा करके मोटा मोटा के, इसलिए जनरल खाने का वो आदेश नहीं करता है। जनरल मेवा मिष्ठान से दूर रहे, रिष्ट पुष्ट नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, बलिष्ठ नहीं हो। ज्ञानी हो जाएगा तो ज्ञान का प्रदर्शन करेगा, समाज को ज्ञानी बनाएगा, हमारे होम को समझ जाएगा। इसलिए अज्ञानी बना करके रखो, गोबर पत्थर को देवता बना करके रखो। मिनरल वाटर मत पिलाओ इनको, गोबर गाय का मूत्र पिलाओ और भैंसी का मूत्र पिलाओ। दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। ये बात होता तो अमेरिका के लोग भी पीते। आज जो भी चीज आप देख रहे हैं भारत का एगो चीज बनाया हुआ है। बाबा लोग ईश्वर के साथ रहता है। कोनो ईश्वर देवी देवता के हाथ में एगो मोबाइल देखिएगा, एगो फाउंटेन पेन देखिएगा। कोनो देवी देवता, किसी देवी देवता के हाथ में एगो घड़ी देखिएगा। सारे देवी देवता का नक्शा उठा करके देखिए। शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। सीबीआई को तो करना चाहिए कि तुम पाखंड क्यों फैला रहे हो। कभी उसको टच करेगा क्योंकि उसके पीछे गृह विभाग है, प्रधानमंत्री का हाथ है, बड़ा बड़ा मंत्रिमंडल का सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर सवाल लेकर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से पूछने आया हूं। अक्सर मैं ये सवाल जब इनसे पूछने की कोशिश करता हूं तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों पर क्या बात करें, लेकिन जब किसी चीज़ का हद हो जाता है तो आज मैं कहा हूँ कि नहीं, आज आपकी प्रतिक्रिया मैं लेकर रहूँगा। एक बाबा हैं, काफ़ी फेमस है और 100% आप सभी उस बाबा के बारे में जानते होंगे। उनसे किसी ने सवाल किया कि बच्चे न हो तो उसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं। गाय को गेहूं खिलाइए और गेहूं जब गाय खा लेगी, जब वो गोबर देगी तो उस गोबर में जो गेहूं निकल कर आएगा उस गेहूं को धोकर पीसकर और खाइए रोटी बनाकर, तो आपका बच्चा होने लगेगा। और इस तरीके का अनेकों उपचार बड़े बड़े पंडाल में दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि गौमूत्र पियो, और बशर्ते से धड़ल्ले से लोग पी भी रहे हैं कि गौमूत्र पीने से ब्लड प्रेशर, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी ये सब भी सही हो रही है। ये बाबाओं का शोध है। कोई बाबा कह रहा है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप गोबर का लेप लगाइए। इस तरीके का उपचार खुलेआम आज के इस वैज्ञानिक दौर में बाबा लोग दे रहे हैं और लोग भरपूर तरीके से पालन कर रहे हैं। लोग इतना एक्साइटेड हो गए हैं इस चीज़ को पालन करने में। मैंने कल एक वीडियो देखा जिस वीडियो में कहीं पर गाय गोबर की हुई थी तो उसमें एक व्यक्ति रोटी के साथ उसको बसरते जैसे हम लोग खीर सब्जी के साथ खाते हैं उस तरीके से एकदम बड़ी ही आनंद लेकर उसको खा रहे हैं लोग। तो इस तरीके का मतलब क्या ये बना जा रहा है अपना देश। पहले आप कहते थे कि गोबर को मत पूजो, गोबर गणेश कैसे हो सकता है। आप इतना दिनों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग का क्या स्थिति हो गया। और इस पे ये तमाम चीज़ जो हमने बताई इस पर विस्तार से प्रकाश डालिए। जिस देश का सरकार सत्ता अंधविश्वास और धर्म पर आधारित हो उस देश में बाबा लोग पैदा ही होंगे। जिस देश के सत्ताधारी लोग राम रहीम और आसाराम बापू से आशीर्वाद लेने जाते हों, गोर पर गिरते हों, वो लोग, वो सत्ताधारी लोग तो रामे रहीम पैदा करेंगे, बॉबे पैदा करेंगे। कोई भी वस्तु या गेहूं खड़ा खा ले बैल, हम लोग दौनी देहात में होता था तो बहुत गेहूं खा लेता है बैल और गेहूं पैखाना करता है। उस गेहूं में कोई तत्व नहीं होता है, चूँकि उसके लीवर होकर के, उसके आंत होकर के और उसके पेट से जब वो
उसके सारे एनर्जी शरीर में रह जाता है, वो गोबर रिजेक्ट करके वो गेहूं आ जाता है बाहर। उसको खाद लेने से ब्लड प्रेशर और फलाना बीमारी नहीं होगा। इस अज्ञान का उपचार तो वैज्ञानिक सोच के लोग ही कर सकते हैं, ऐसे बाबाओं ऐसे दलील का। और जो खाते हैं वो अरे सारा के सारे ये पाखंडी लोग हैं। तो गोबर तो खाएगा, गोबर गणेश ही खाएगा। ना समझ आदमी ही इस कार्य को मानेगा सत्य। ज्ञानी आदमी, कोई पदार्थवादी सोच के आदमी इसको सही मानेगा नहीं। अब इस बात को बाबा जैसे लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, लाखों आदमी उसके कार्यक्रम में जुटते हो, सुनते हो, पढ़े लिखे लोग। तो वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, अक्षर का ज्ञान है, लेकिन वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच, पदार्थवादी सोच के वो लोग नहीं हैं। वो सब बैले हैं। जो भी ऐसे बाबा का स्पीच सुनते हैं और तर्क विहीन बैठ करके सुनते हैं, भुच्चर बन के सुनते हैं, वो सब बैल हैं। बैल को अपना ज्ञान होता नहीं है। वो बैल बनाने का इस देश में ब्राह्मणवाद काम चला रहा है, जो आरएसएस के हाथ में बागडोर है। पूरा समाज बैल रहेगा तब ना धर्म सत्ता चलेगी, तब ना लोग राम के चेला बनेंगे, महाभारत को मानेंगे, हनुमान को मानेंगे, दुर्गा को मानेंगे। ये सारे पाखंड पर आधारित ये सरकार चल रही है। पाखंड पैदा करने का कारखाना भारत सरकार लगा रखा है। ऐसी सरकार जब 10 बरस और रह जाएगी तो यहाँ जितने लोग पैदा होंगे, बच्चे लोग, इस देश को रसातल में धकेल दिया जाएगा। और अंत में फिर आर्यों का वर्चस्व बोलबाला इस देश में हो जाएगा। जहां इस देश दुनिया के दौर में रसातल में चला जाएगा, फिर ये मुट्ठी भर आर्य लोग इस देश पर हुकूमत करेंगे। 90% जनसंख्या को बैल बनाने का व्यवस्था सिखाया जा रहा है। अरे गोबर से, अगर गोबर में अगर विटामिन है तो इस पर तो लाखों वैज्ञानिक रिसर्च करके क्लियर कर दिया कि उसमें टेटनस हो सकता है, टेटनस का कीड़ा है, और खाएगा तो गोबर तो रिजेक्ट पदार्थ है। उस पचा हुआ पैखाना के रास्ते से जो भी वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट चीज आ गया, मलमूत्र आ गया, वो उससे तक कोई तत्व उसमें रहता नहीं है, जो फिर शरीर उस तत्व को उसमें से और तत्व निकाले। सुअर होगा, वही उस पैखाना को खा करके उसमें से तत्व, सुअर का इंस्टिटाइना, उस सुअर का आंत ही उससे कुछ तत्व निकाल सकता है। आम आदमी के लीवर, आम आदमी का ये शरीर का आंत जो रिजेक्ट कर दिया, उसको फिर स्वीकारेगा नहीं, उसमें कोई तत्व नहीं होगा। सुअर ही पैखाना खा के सुअर 1-1 क्विंटल का मोटा जाता है। डोम सब का हम देखें, गाँव में आता है तो जने तने पैखाने खाता है, तो वो तो सुअरे होगा जो पैखाना खाता होगा। बैल का पैखाना तो सुअर खाएगा, इंसान रूपी सुअर खाएगा। अच्छा, माननीय कुमार गुप्ता जी, आप इतना कुछ बता रहे हैं, आपसे एक सवाल है। जितने भी बाबा हैं, मैंने अक्सर देखा है बाबा लोग गौमूत्र पीने की सलाह देते हैं, गाय का गोबर खाने का सलाह देते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी बाबा का ये वीडियो नहीं देखा या उनका ये प्रवचन नहीं सुना जिसमें किसी को यह कहा जा रहा हो कि तुम सेब खाओ, अंगूर खाओ, अनार का जूस पियो, अनार खाओ, बहुत सारे फल हैं जिससे स्वस्थ रहते हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं। लेकिन इस तरह का चीज़ खाने की सलाह नहीं दी जाती है तो सिर्फ गौमूत्र और गाय का गोबर। क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? देखिए, अंग्रेज को 200 वर्ष और भारत में रहना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज बहुत पहले चला गया। अंग्रेज से भी बदतर लोग सरकार में आ गए। और अंग्रेज यहाँ ये लोग पाखंडी लोग प्रथम पुत्र पैदा होने पर गंगा दान कराते थे कि रिष्ट पर, इसलिए दान कराते थे कि प्रथम पुत्र लड़का हो या लड़की रिष्ट पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है, ज्ञानी होता है। इसलिए गंगा दान, गंगा में लड़कों को गंगा में दान करवा देता था, लड़कियों को गंगा में दान न करवा कर वो 5 लीटर 2 लीटर दूध एक गड्ढा खून करके या गड्ढा वाला बर्तन में रख करके 2 लीटर 4 लीटर दूध, बच्ची पैदा हो गई तो उसका मुंह, सर, नाक उसी दूध में डुबा दिया जाता था। उसमें सांस लेने में दूध ले लेता था, मर जाती थी, दम घूंट करके मरती थी बच्चियाँ, जिसको अंग्रेज बंद किया। गंगा दान पर अंग्रेजों ने कानून बना करके 1700 कुछ में अंग्रेज कानून बना करके रोका है, इसलिए कि प्रथम पुत्र रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होता है। कहीं ताकतवर हो तो, ज्ञानी हो तो हमारे पाखंड को समझ जाएगा, तो हमारा पाखंड ज़्यादा दिन
नहीं चलेगा, समाज में सत्य का विकास कराएगा, सत्य को रखेगा, हम वहाँ तर्क में नहीं जुट पाएंगे। और ज़्यादा उससे तर्क करेंगे तो कहीं पटक के उठा के पटक के सीना पर चढ़ जाएगा छोट जात। इसलिए कमज़ोर रहे इसके लिए भी वो, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद भोजन करने का सलाह देता है कि इनको दूध का उठौना कर दीजिए, सेव खूब खिलाइए, अंगूर खिलाइए, बेदाना खिलाइए, मुर्गी का अंडा, मीट ये सब वगैरह खिलाइए जिससे प्रोटीन ज़्यादा मिले, बासा लौंग ये सब ज़्यादा लौंग मिले, जल्दी स्वस्थ हो जाए। अगर ब्राह्मण ये सेव अंगूर खाने का इजाज़त दे दे तो उसको तो रात दिन चढ़ावना पर मिलता है। रात दिन तो वो फल चढ़ाया जाता है, मोर मिष्टान, मेवा, काजू किशमिश चढ़ाया जाता है, सेव अंगूर चढ़ाया जाता है। तो वो तो खा करके देखे ना बाबा शंकराचार्य सबके गंगवार के तरह मोटा मोटा के किसान सब जो अब गेहूं उत्पादन कर रहा है, धान उत्पादन कर रहा है, बाबा के गाल पर जितना मांस है उतना गेहूं चावल उत्पादन करने वाला किसान के चुत्तर पर उतना मांस नहीं होगा। इसी किसान का, इसी गरीब का उत्पादन किया हुआ वस्तु को खा करके, सेव हो चाहे आम हो या अंगूर हो, तो यही लोग उत्पादन करते हैं। बाबा तो वहाँ बैठ के छाल ही काट रहा है। तो चाहेगा कि हम मलाई मारेंगे, मलाई जनरल खाने का इजाज़त दे देंगे तो मलैया का स्कार्सिटी हो जाएगा, तो हमको तो कमी होगा। मलाई कोई चढ़ाने का नहीं कि बड़ा कीमत है, वो छोड़ दो हम कि चलो यहाँ सूखल है, तो ठन गोपाल हो जाएगा, पंडित जी को मिलेगा नहीं, भोग में आएगा नहीं, देवता उपासे रह जाएंगे। इसलिए जनरल खाने का वो आदेश नहीं करता है जनरल। तो ऐसी व्यवस्था में वो चाहता है कि समाज में दिग्भ्रमित रहे, समाज मेवा मिष्ठान से दूर रहे, रिष्ट पुष्ट नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, बलिष्ठ नहीं हो। ज्ञानी हो जाएगा तो ज्ञान का प्रदर्शन करेगा, समाज को ज्ञानी बनाएगा, हमारे ढोंग को समझ जाएगा। इसलिए अज्ञानी बना करके रखो, गोबर पत्थर को देवता बना करके रखो, मिनरल वाटर मत पिलाओ, इनको गोबर गाय का मूत्र पिलाओ और भैंसी का मूत्र पिलाओ, ये सब गोबर को खिलाओ, गोबर को गोड़ लगवाओ, यही इनका पाखंड है। ये बात होता तो अमेरिका के लोग भी पीते। अमेरिकी वैज्ञानिक हर चीज का, आज जो भी चीज आप देख रहे हैं ये भारत का एगो चीज बनाया हुआ है। बाबा लोग ईश्वर के साथ रहता है। कोनो ईश्वर देवी देवता के हाथ में एगो मोबाइल देखिएगा, एगो फाउंटेन पेन देखिएगा कोनो देवी देवता के, किसी देवी देवता के हाथ में एगो घड़ी देखिएगा, किसी देवी देवता के हाथ में और कोई वैज्ञानिक चीज देखेंगे, कुछ नहीं। इनके सारे देवी देवता का नक्शा उठा करके देखिए था। राम को देवता लोग मानता है, तीर धनुष का हिला रखा था, शंभुक ऋषि का गर्दन काट दिया पढ़ने के लिए, हनुमान गदा लिए हुए था, दुर्गा तीर धनुष लिए हुए, भाला लिए हुए, सारे देवी देवता गरसा फरसा भाला तीर धनुष गदा ये सब लिए हुए। बुद्ध के हाथ में लाठी सोटा है नहीं, डार्विन के हाथ में है, गैलीलियो के हाथ में, न्यूटन के हाथ में, आइंस्टीन के हाथ में, या डॉक्टर अम्बेडकर के या बुद्ध के हाथ में ये सब है। लेकिन इनके जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में गरसा फरसा भाला। भारत देश में एक संस्था है, जैसे मानव जो भी भारत देश के लोग हैं उसमें क्या सप्लाई हो रहा है, खान पान में मिलावटी तो नहीं है, कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं मिलाया जा रहा है जिससे मानव समाज में कोई नुकसान हो जाए। इसकी एक संरक्षण करने वाली टीम होती है, संस्था होती है, ताकि देश के लोगों को बचाया जा सके। लेकिन उसी तरीके से उसी व्यवस्था में बाबा खुलेआम यह कह रहे हैं कि गाय का मूत्र पीजिए, ये गाय का गोबर खाइए। जैसा कि आपने बताया कि गाय के गोबर में टेटनेस की कीड़ा होता है, अगर वो आदमी खाएगा तो वो बीमार पड़ेगा। तो ये ऐसे जो टीम होती है, ऐसे जो संस्थान है, वो कहाँ गायब है? क्यों इस पे एक्शन नहीं लेते ऐसे बाबाओं पे? वो सरकार के द्वारा संचालित व्यवस्था है। सरकार में जो बैठे आदमी हैं, जो राम रहीम को संरक्षण दे रहे हैं, राम रहीम आसाराम को संरक्षण देते हैं, पैर पर गिरते हैं। जितने बाबा लोग हैं, चाहे शंकराचार्य हों, सत्ता का सबको संरक्षण है। इस सत्ता के तरफ से बाबाओं को मतलब कि एथी दिया गया, प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको फंड दिया जाता है कि बाबा अधिक से अधिक पैदा होंगे। धर्म सत्ता चल रही है, अधिक से अधिक लोग बेवकूफ़ बने, हिंदू मुस्लिम करें, राम रहीम का बात माने, राम रहीम लेके एक बार हमारे झोला में सबका वोट डलवा दे। नहीं समझ रहे हैं? जी जी, ये व्यवस्था है। सब सत्ताधारी, जब तक सीबीआई या ईडी, केंद्र सरकार गृह विभाग, जब तक किसी पर ईडी नहीं धराएगा, सीबीआई नहीं लगाएगा, किसी का बाप का दिन है, वो अपने मन सीबीआई चलत। सीबीआई को तो करना चाहिए कि तुम पाखंड क्यों फैला रहे हो, कभी उसको टच करेगा, चूंकि उसके पीछे
गृह विभाग है, प्रधानमंत्री का हाथ है, बड़ा बड़ा मंत्रिमंडल का सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था को ले दिया गया कि जहाँ का न्यायालय पर भी सत्ता का कब्जा है, न्याय का ऐसी होगा, कोई न्यायाधीश सब सत्ता के अधीन होते हैं। सत्ता चूँकि पेमेंट तो सत्ता देती है, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि मानव जीवन आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। आर्थिक अर्थव्यवस्था ही मानव जीवन को निर्धारित करती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को पेमेंट 1-2 महीना न देवे तो तरेगन करने लगे, तो पेमेंट कौन देगा? भारत सरकार देगी। भारत सरकार मान्यता दिए हुए, उसके पास बॉडीगार्ड दिए हुए, फ्लैट दिए हुए कि अपना घर से लेके गेल वाले सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, नहीं। कोई भी कलेक्टर हो या एसपी, ये बार उसको हटा देगा तो सब टाइम फीस हो जाएगा। हमारे और आपके तरह रोड पर वो आ जाएंगे, और वहाँ है तो पावर में है, तो सब सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, कहने के लिए न्यायालय है, एक अलग व्यवस्था है। समाज के अंदर और सरकार के अंदर जो कंट्राडिक्शन है, इसको न्यायालय ही देखेगी। मीडिया स्वतंत्र विभाग है, आज सारा मीडिया बना हुआ है सरकार का गुलाम, तो ये स्थिति है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि किस तरीके से ये जो पाखंडी बाबा हैं, जो उपचार बताते हैं, जो प्रवचन के माध्यम से बोलते हैं, वो सभी फेक होता है। अगर आप गाय का गोबर खाएंगे, गौमूत्र को पिएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे आप भारी बड़े बीमारी का शिकार होने वाले हैं। ऐसे बाबाओं से बचिए और इस तरीके की क्रियाकलापों को मत करिए। अच्छे चीज़ खाइए जिससे आपका शरीर और मजबूत हो सके। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने ये भी बताया कि क्यों वे तो फल फूल खाते हैं, लेकिन आपको सलाह दिया जाता है कि आप गाय का गोबर खाइए और गौमूत्र पीजिए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है बहुजन समाज के लिए कि हाँ, ये बहुजन समाज इसी तरीके का चीज़ खाकर बीमार पड़े और एक दिन इतना कमज़ोर हो जाए कि वे खुद अपने आप को नष्ट कर ले। तमाम बातचीत पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।